बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था 1 + 2 + 3 + ऑन प्लस n इक्वल है n × n + 1/2। अब हम इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। प्रॉब्लम नंबर 2, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + ऑन प्लस n क्यूब इक्वल है 1 + 2 + 3 + ऑन प्लस n होल की पावर 2। जी, इस स्टेटमेंट को हम अप्रूव करते हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर ऐड हुए हैं वो इसके इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, हियर हमारे पास स्टेटमेंट है P of n 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + ऑन प्लस n क्यूब 1 + 2 + 3 + ऑन प्लस n होल का स्क्वायर। जी, सबसे पहले हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 3 क्यूब + ऑन प्लस n क्यूब इक्वल टू, इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो आएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और होल की पावर है 2। जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो कि बेसिक स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, हम n की वैल्यू 1 पुट करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप देखें। बेसिक स्टेप, जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हम फॉर n = 1 चेक करते हैं। अगर तो 1 के लिए ये ट्रू है स्टेटमेंट, फिर हम आगे करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह आएगा P of 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करने का मतलब है फर्स्ट टर्म जो कि है 1 की पावर 3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में n की जगह हम 1 पुट करते हैं। 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर है 2। जी, इसको सॉल्व करते हैं। P1, ये 1 क्यूब 1 ही आंसर आएगा और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही निकलेगा। इट मीन्स ये 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब हम इसका जो इंडक्शन स्टेप है वो देखते हैं। इंडक्शन स्टेप, इंडक्शन स्टेप में हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ये कहते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। k के लिए ट्रू का मतलब ये है कि हम n की जगह पे k पुट करते हैं। ये हमने k पुट किया, बाकी एज इट इज़ लिखते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब + ऑन प्लस, जी, n की जगह k आ गया इक्वल टू, जहाँ पर n है वहाँ पे k लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। जी, इसका नाम हम रख देते हैं 1। ये हमारे पास
इक्वेशन 1 स्टेटमेंट 1 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इस स्टेटमेंट को फॉर n इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, स्टेप नंबर 3, फॉर n इक्वल टू k+1। इसके लिए चेक करते हैं, अगर इसके लिए आंसर ठीक आ गया तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो अब देखें n इक्वल टू k+1 में चेक करने का मतलब क्या है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इट मीन्स एक डिजिट ऐड हो रहा है और हर डिजिट के ऊपर पावर है 3। तो k के बाद एक डिजिट ऐड करेंगे, क्या आएगा k+1, लेकिन उसकी पावर क्या आएगी 3। मतलब इससे नेक्स्ट टर्म है k+1 और पावर 3। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो टर्म आती है उस टर्म को हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड में। तो अभी हम करेंगे एडिंग k+1 क्यूब बोथ साइड इन 1 की बोथ साइड्स में k+1 को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा जी। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस k क्यूब ऐड क्या करना है k+1 प्लस k+1 का क्यूब इधर भी ऐड करना है, और इस साइड पे जो कुछ लिखा है एज इट इज लिख दें और इसमें ऐड कर दें क्या k+1 क्यूब जी। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो टर्म है k+1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स, अब ये देखें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम चाहते ये हैं कि इसकी जगह आंसर ये निकले, जहाँ पर k है वहाँ k+1 आए, और जहाँ k+1 है उससे नेक्स्ट टर्म k+2 ये आए, और डिवाइडेड बाय 2 ही होना चाहिए, और ऊपर स्केयर भी ऐसे ही होना चाहिए। मतलब हम राइट हैंड साइड को इस तरह बनाना चाहते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को जी। अब इसको लिखते हैं p k+1 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब और k+1 क्यूब जी। इसको हमने सॉल्व करके ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सेपरेट पावर 2 लिखते हैं, तो ये आएगा k स्केयर, k+1 इसका स्केयर और 2 का स्केयर 4 आएगा, ठीक है, और प्लस k+1 होल क्यूब। चूँकि यहाँ पे k+1 स्केयर है तो हम उसमें भी स्केयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि स्केयर एक कॉमन लिया जा सके जी। हमने क्यूब को इस तरह लिख दिया है। अब देखिए हम चाहते हैं डिवाइडेड बाय 2, 2 मीन्स 4, क्योंकि 2 की पावर 2 भी है, तो 4 इधर तो है, इधर भी हम ले लेते हैं खुद से, डिवाइड 4 कर दें, लेकिन हमें ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा ताकि कोई इसको फ़र्क ना पड़े। तो हम अभी क्या करने लगे हैं, जस्ट इसमें 4 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने लगे, होल स्केयर जी। अब देखें ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 4 आएगा, ठीक है, और ऊपर जो दोनों वैल्यू हैं सेम एज इट लिख देते हैं, 4 k+1 इंटू k+1 स्केयर जी। अब इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म
इसमें कॉमन क्या लग रहा है, k+1 होल स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर बचेगा, k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाकी जो है इसमें k स्क्वायर रह गया, ठीक है, और इसमें +4 और ये एक ब्रैकेट बच जाएगी और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद देखें इसको सॉल्व करते हैं, k+1 होल स्क्वायर और इसको सॉल्व किया तो आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4। जी ये चेक करें, ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट किसका, ये हमारे पास k+2 का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k+1, ठीक है, k+2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। जी ये देखें, ये हमने इस जैसा बना दिया। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। तो अभी हम एंड पे क्या मेंशन करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 और हैंस इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, k+1 के लिए ट्रू का मतलब हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। जी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है, 1 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 × 2 फैक्टोरियल, इसी तरह 3 × 3 फैक्टोरियल, एक एक ऐड हो रहा है और उसका फैक्टोरियल भी साथ में है, प्लस ऑन प्लस n × n फैक्टोरियल, ये इक्वल है n+1 फैक्टोरियल -1। जी इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट है कुछ इस तरह की, 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन n × n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल -1। सबसे पहले चेक करेंगे बेसिक स्टेप इसका, जो कि हमारे पास क्या है, बेसिक स्टेप में हम n इक्वल रखते हैं 1। जी फॉर n इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह बन जाएगी। इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि ये है 1 × 1 फैक्टोरियल और इक्वल, इसमें n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 + 1 फैक्टोरियल -1, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और ये 2 फैक्टोरियल, तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 - 1, तो हमारे पास आंसर 1 के लिए ट्रू है। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम इसका इंडक्शन स्टेप चेक करते हैं। इंडक्शन स्टेप चेक करने से पहले ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है वो देखें। मतलब n फैक्टोरियल लिखा है तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो कि इस नंबर के
इस n के इक्वल होने चाहिए या लेस होने चाहिए, लेस और इक्वल टू n। ये है फैक्टोरियल का मतलब। n की जगह 5 पुट करते हैं तो इट मीन्स तमाम प्रोडक्ट लेंगे किसका, जो 5 से कम है, और 5 भी, जैसे कि 5 इससे कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये है फैक्टोरियल का मीनिंग। अब हम इसका इंडक्शन स्टेप चेक करते हैं। इंडक्शन स्टेप, इसमें सबसे पहले हम कहते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं, मतलब कि p ऑफ k 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन प्लस n की जगह पे k इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। और राइट हैंड साइड में k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। जी, ये हमने k के लिए इसको ट्रू मान लिया है, इसका नाम 1 कर देते हैं। अब साबित क्या करेंगे कि ये फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम शो क्या करना चाहते हैं, नो वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जी, k प्लस 1 के लिए ये ट्रू साबित करना चाहते हैं। अच्छा, अब हमने दोनों साइड में, बोथ साइड में टर्म कौन सी ऐड करनी है वो देखें। इससे हमें पता चलता है कि इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, वही टर्म दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो इससे नेक्स्ट टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3, इट मीन्स 1 डिजिट ऐड हो रहा है। तो इससे नेक्स्ट जो डिजिट होगा हम एक ऐड करेंगे, इसमें भी इसमें भी। ऐड करने का मतलब क्या होगा, k प्लस 1 इसमें ऐड किया, इनटू इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल। जी, इसको हमने ऐड करना है बोथ साइड। तो अभी हम करते हैं एडिंग k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल बोथ साइड्स इन 1 की बोथ साइड्स में हम ये टर्म ऐड करते हैं, मतलब इससे नेक्स्ट वाली टर्म। तो रिज़ल्ट हमारा कुछ इस तरह निकलेगा, k प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू सोन प्लस k इंटू k फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या है, k प्लस 1 और k प्लस 1 फैक्टोरियल। जी, और राइट हैंड साइड में टर्म ऐड करेंगे तो k प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ माइनस 1, और इसमें ये टर्म ऐड कर दें k प्लस 1 और k प्लस 1 फैक्टोरियल। जी, अब हमने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को जस्ट सॉल्व करना है। और बनाना क्या है, बनाना हमने ये है, ये देखें, इससे नेक्स्ट टर्म बनानी है। ये जो राइट हैंड साइड है इससे नेक्स्ट, मतलब k से नेक्स्ट नंबर k प्लस 1 है तो k प्लस 2 हम क्या चाहते हैं बनाना, k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1, ये बनाना चाहते हैं। तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे और ये बनाने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे पास है p k प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन प्लस k इंटू k फैक्टोरियल। और इसी तरह नेक्स्ट है k प्लस 1
इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब चेक करें राइट हैंड साइड में ये जो के प्लस वन फैक्टोरियल है, के प्लस वन फैक्टोरियल इस वैल्यू में भी है और इस वैल्यू में भी है, के प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसको हम कॉमन लेते हैं और ये जो -1 है ये हम साइड पे लिख देते हैं। कैसे, ये देखें। तो हमारे पास के प्लस वन जो है ये कॉमन आ रहा है और बाकी हमारे पास जो बच जाएगा ये कॉमन निकला है, इसकी जगह 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और इसमें कॉमन हमने लिया ये, तो के प्लस 1 बचेगा, प्लस के प्लस 1। जी ठीक है, और -1 को हमने साइड पे लिख लिया। तो इसके बाद के प्लस 1 फैक्टोरियल और ये बनता है के प्लस 2। ठीक है, और ये -1 ऐसे ही आ गया। अब ये 2 टर्म्स हैं, अरेंज किया, के प्लस 1 फैक्टोरियल -1, के प्लस 1 जो है और इसके बाद जितनी भी टर्म है ये प्रोडक्ट है उनका, तो ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इससे नेक्स्ट टर्म, इट मीन्स ये बन जाएगा के प्लस 2 फैक्टोरियल -1। और ये देखें हमें यही रिजल्ट चाहिए था। इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। हैंस स्टेटमेंट is true for all n greater than equal to 1। जी, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसकी स्टेटमेंट, ये टोटल प्रॉब्लम नंबर है 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की है। 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर 5 स्केयर प्लस ऑन प्लस 2n माइनस 1 स्केयर इक्वल टू 4n क्यूब माइनस n डिवाइडेड बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट में ख़ास बात यह है कि 1 के बाद जो टर्म है 3 है, मतलब 1 में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, और 3 के बाद 5 है, 2 ऐड हो रहा है और इसके अलावा ऊपर हर टर्म के स्केयर भी है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। जी, प्रूफ हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो है P of n 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर प्लस ऑन 2n माइनस 1 स्केयर इक्वल टू 4n क्यूब माइनस n डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहला स्टेप बेसिक क्या है, बेसिक स्टेप में क्या करते हैं हम, n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। फॉर n इक्वल टू 1, तो 1 पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास n है। ठीक है, तो अब इसमें 1 पुट किया तो ये कुछ इस तरह आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 1 स्केयर, ठीक है, और इसमें n की जगह पे 1 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह निकलेगा। P ऑफ 1 स्केयर 1 ही होता है, ये 4 है, 1 का क्यूब 1, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 3 1 ही आएगा। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन स्टेप में जो प्रूफ करेंगे कि ये k प्लस 1 और k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंडक्शन स्टेप
जी इंडक्शन स्टेप में सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के के लिए ये ट्रू है, तो हमने जस्ट n की जगह k लिखना है। 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 5 स्केयर प्लस ऑन प्लस 2n-1 स्केयर, और n की जगह पे हमने क्या लिखना है, k, ठीक है, इक्वल टू 4k³ माइनस k डिवाइडेड बाई 3, और इसका नाम हम रख देते हैं 1। अब हम थर्ड स्टेप में क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो थर्ड स्टेप क्या है, नाउ वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जी अब देखें हमने दोनों साइड में कौन सी टर्म ऐड करनी है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। 1 3 5 मतलब 2 ऐड हो रहा है, हर वैल्यू में 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो इट मीन्स इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2k प्लस 1 आएगा। 2k क्योंकि इसमें 2 ऐड करेंगे, जैसे कि ये देखें 2 ऐड किया, ऊपर स्केयर भी लिखा, तो ये बन जाएगी 2k प्लस 1 स्केयर। जी ये वाली टर्म जो है हमने ऐड करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो एडिंग 2k प्लस 1 होल स्केयर बोथ साइड्स इन 1 की बोथ साइड में ऐड करते हैं इस टर्म को, तो ये हमारे पास आएगा k प्लस 1 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर सॉन 2k माइनस 1, इसमें नेक्स्ट टर्म 2k प्लस 1 ऐड कर दी, और राइट हैंड साइड में भी ये जो लिखा हुआ है q माइनस k डिवाइडेड बाई 3, इसमें भी ऐड करेंगे 2k प्लस 1 होल स्केयर। जी अब हमने इसको सॉल्व करना है, और बनाना क्या है, राइट हैंड साइड में हम बनाना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इससे नेक्स्ट टर्म, इससे नेक्स्ट टर्म का मतलब ये है कि k के बाद वाला डिजिट आप यहाँ पे फिट कर दो। कैसे, हमें मिलना चाहिए k की जगह पे k प्लस 1 ऊपर क्यूब एज इट इज़, और माइनस इसकी जगह भी k प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3। जी हम ये बनाना चाहते हैं राइट हैंड साइड में, तो अभी हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये बनाने की कोशिश करते हैं। जी हमारे पास है p इंटू के प्लस 1 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर प्लस ऑन प्लस 2k माइनस 1 स्केयर प्लस 2k प्लस 1 स्केयर इक्वल टू। जी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें हम ये जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था, यहाँ से कॉमन हम नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन टर्म है ही नहीं दोनों में, तो क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास रिज़ल्ट निकलेगा 4k³ माइनस k डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4k स्केयर प्लस 4k प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम है, तो 4k³ माइनस k प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k स्केयर प्लस 12k प्लस 3 आएगा हमारे पास। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 12k स्केयर और प्लस 11k बचेगा और प्लस 3 डिवाइडेड बाय
3। जी अब हम बनाना चाहते हैं इसको इस जैसा। तो इस जैसा बनाने के लिए हमें इसको अरेंज किस तरह करना पड़ेगा, तो इसका तरीक़ेकार क्या है वो हम देखते हैं। आसान स्टूडेंट जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप में गलती कर जाता है, वो उसको भूल जाता है कि इससे नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा। तो इसका आसान सा मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ। जी हम इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो हम बनाना चाहते हैं ये टर्म हम इसको लास्ट में लिख लेते हैं। कैसे ये देखें, हम बेसिकली काम ये करना चाहते हैं पी के प्लस 1 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर अप टू सॉन प्लस 2k माइनस 1 होल स्केयर 2k प्लस 1 होल स्केयर इक्वल टू, ये लिख देते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप था, इसको सॉल्व करने के बाद जो आना था हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, हम ये असल में बनाना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं चल रहा कि इसके बाद हम करेंगे क्या, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया लास्ट स्टेप। अब हम इसका सेकंड लास्ट स्टेप इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। समझ आई है? तो एक्सपेंड करते हैं इसको एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि इसका जो फार्मूला है वो ओपन करें। k प्लस 1 होल की 3 का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, a प्लस बी क्यूब, एक क्यूब है b क्यूब है, ए बी 3ab इंटू a प्लस बी। जी इसकी जगह हम k प्लस 1 अगर रखते हैं k प्लस 1 तो ये आएगा k क्यूब और 1 क्यूब 3k इंटू 1 और k प्लस 1 सॉल्व करेंगे। k क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 ही होता है, 3k को मल्टीप्लाई किया 3k स्केयर प्लस 3k। इसका मतलब है ये फार्मूला ओपन करेंगे तो इससे ऊपर वाला स्टेप आएगा 4k प्लस 1 की जगह पे लिखेंगे k3 प्लस 1 प्लस 3k स्केयर प्लस 3k और माइनस k माइनस 1। हमने क्या किया है, सिर्फ इसका फार्मूला खोला है। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर रीअरेंज भी साथ करेंगे तो आएगा 4k क्यूब, फिर 12k स्केयर, फिर 12k ये जो है और प्लस 4 और माइनस k माइनस 1 और डिवाइडेड बाय है 3 और इस साइड पे p है k प्लस 1 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर अप टू सॉन प्लस 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 होल स्केयर। जी ये हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो चुका है। कैसे, ये देखें। इसके बाद वाला स्टेप ये है, हमने 4k क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, 12k स्केयर भी है, 11k की जगह हमने लिखा है 12k, एक ऐड किया है उसको चेक करें, माइनस k सब्ट्रैक्ट भी किया है, प्लस 3 और वहाँ पे 4 है। इट मीन्स प्लस 3 में हमने इसको 4 लिखा और जो 1 लिखा है वो हमने माइनस भी किया है। तो इसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा और उसके बाद हमारा इसमें हमारा डिवाइडेड बाय 3 भी आना है। जी ये था प्रॉब्लम नंबर 3। तो हैंस it is true for n equal to k plus 1। तो therefore it is true for every natural number
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज जो हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उनकी समझ आई है। और ये हमारा जो नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 था।